कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। शनिवार को कुश्ती में भारत को 6 पदक मिले। रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन कुमार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो वहीं पूजा गहलोत, पूजा सिहाग और दीपक नेहरा ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। इस तरह भारत के कुश्ती में कुल 12 मेडल अभी तक हो चुके हैं। शुक्रवार को दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता था, तो अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं दिव्या काकरन और मोहित ग्रेवाल के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आए। शनिवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने साउथ अफ्रीका को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स में अब 13 गोल्ड के साथ कुल 40 मेडल हो गए हैं और हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ते हुए आप भी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें, खास ऐतिहासिक और सुनहरे पल आप देख रहे हैं। 6 पदकों को जीतते हुए ये तस्वीरें हैं। तो बेहद शानदार प्रदर्शन रहा कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन इन सभी खिलाड़ियों का। अभी तक भारत की झोली में कुल 40 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 11 गोल्ड मेडल हैं। इसके अलावा अच्छी खासी संख्या ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल की भी है और ज्यादा उम्मीदें ऐसे में खिलाड़ियों से बढ़ गई हैं आगे अच्छे प्रदर्शन की। आज 10वां दिन है, आज भी कई अहम मुकाबले होने वाले हैं जिन पर निगाहें टिकी हैं। भारत की झोली में अब तक 40 मेडल आ चुके हैं और ऐसे ही हिंदुस्तानी खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है इस वक्त कुश्ती का, और कुश्ती में जो खिलाड़ी महारत हासिल करके पहुंचे हैं बर्मिंघम की जमीन पर, उन्हें देखने के लिए, उन्हें सराहने के लिए न सिर्फ विदेशी फैंस बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद हैं और इस सब खेल का आनंद ले रहे हैं। हिंदुस्तानी खिलाड़ी कैसे मात देते हैं अपने कॉम्पिटिटर को, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इन 6 तस्वीरों के साथ, जहां स्वर्ण पदक कैसे हासिल किया गया ये ऊपर की रो में आप देख रहे हैं। बाकी कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने कैसे पटखनी दी अपने कॉम्पिटिटर को, ये इन तस्वीरों में खास है। अब ऐसे में आगे की तैयारी बहुत ज्यादा खास रहने वाली है और बीते 2 दिन से जिस तरीके से भारतीय पहलवान कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना लोहा मनवा रहे हैं, ये बड़ा सराहनीय है और उसी की बदौलत अब भारत मेडलिस्ट में 40 पदकों के साथ टॉप 5 देशों की लिस्ट में है। बिल्कुल, तो 5वें नंबर पर भारत आ गया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान और इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडवाइजर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज जोशी जी से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से प्रदर्शन वो देख रहे हैं खिलाड़ियों का। मनोज जी, कैसे देखें प्रदर्शन? 9वां दिन, कल अगर हम बात करें तो शानदार प्रदर्शन रहा। गोल्ड मेडल से लेकर सिल्वर और ब्रॉन्ज सभी पर कब्जा जमा रहे हैं हमारे खिलाड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर शुरुआत हम कुश्ती से करें तो कुश्ती में वही हुआ जो पिछली बार हुआ। 12 के 12 खिलाड़ी उतरे और 12 के 12 पहलवान जब उतरे तो कोई ना कोई तमगा उनके गले में झूल रहा था। फर्क इतना आया कि इस बार महिलाओं के 1 गोल्ड मेडल अधिक हुआ। साक्षी मलिक ने वो अंतर पैदा किया। विनेश ने पिछली बार भी गोल्ड जीता था और इतिहास की वो पहली ऐसी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल अब तक हासिल कर लिए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास के, और वो सुशील कुमार की बराबरी करने में कामयाब रही हैं और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है। और नवीन, जो कि भारतीय कुश्ती की एक नई सनसनी जिन्हें कहा जाना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तानी पहलवान को टिकने ही नहीं दिया अपने सामने, और बाकी मुकाबले जो है जिस तरह से उन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी से जीते वो भी काबिले तारीफ थे। और उसके अलावा रवि दहिया, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट, उन्होंने अपनी ख्याति के अनुकूल शानदार प्रदर्शन किया और अपने तीनों मुकाबलों में उन्होंने जो है बिल्कुल वन साइडेड, यानी दूसरे राउंड में जाने की नौबत ही नहीं आई। तो ये एक दर्शाता है कि भारतीय कुश्ती सही ट्रैक पर है। हालांकि पुरुषों में कनाडा से एक अच्छी फाइट मिली भारत को और महिलाओं में नाइजीरिया और कनाडा दोनों ने फाइट दी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ी अव्वल रहे। लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया है तो एथलेटिक्स में अविनाश सावले ने, जिन्होंने पर्सनल बेस्ट किया, अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और 3000 मीटर स्टीपल चेज में। और ये एक ऐसी इवेंट जिसमें आपको पानी में भी दौड़ना पड़ता है, ट्रैक पर पानी रखा जाता है और तमाम मनोज जी मानना पड़ेगा, आप कुश्ती को लेकर बात कर रहे थे कि कुश्ती में मेडल्स की बरसात होगी और कुश्ती में जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी कर रहे हैं वो उससे विदेशी खिलाड़ी भी हैरान है। लेकिन अगर हम रवि दहिया की बात करें, जैसे आपने अभी रवि का जिक्र किया, ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज उन्होंने जीता, एशियाई खेलों में 3 बार गोल्ड और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, रोल मॉडल बन चुके हैं वो भारतीय कुश्ती के लिए। देखिए, रोल मॉडल तो वो पहले ही बन गए थे जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता, ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स को तो उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, चुटकियों में ही स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। इतनी सहजता के साथ, इतनी आसानी के साथ। न्यूजीलैंड का पहलवान कहीं उनके सामने नहीं टिका। उसके बाद जब दूसरा पहलवान आया उनके सामने, पाकिस्तानी पहलवान, 14 अंक उन्होंने बना लिए। 14-4 से मुकाबले को रुकवा देना पड़ा। उसके बाद तीसरा मुकाबला जो उनका
नाइजीरियन रेसलर के सामने था, वहां भी वो कोई टिक नहीं पाया। टेक्निकल सुपेरियरिटी से सारी कुश्तियां उन्होंने जीती, बल्कि मैं तो ये कहूंगा बिना किसी ज्यादा मशक्कत के इस रोल मॉडल ने वाकई दिखा दिया कि वो अगर अनुशासन हो, जज्बा हो, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल मनोज जी, ठीक कह रहे हैं आप। और जो दांव पे चल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, उसके आगे जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से बेदम नजर आ रहे हैं।